अमेरिका सही है या गलत है, ये तो बात की बात है, लेकिन एक सच्चाई है जिसे दुनिया बार बार देखती है। ताकतवर देश सही गलत ये नहीं देखता, वो सिर्फ अपने हित का देखते हैं। और अगर आप रियल पावर समझना चाहते हैं तो पहले ये समझिए, वेनेजुएला कौन सा देश है। वेनेजुएला दक्षिण अमेरिका का एक छोटा सा देश है जहाँ दुनिया का सबसे बड़ा तेल भंडार है। सबसे बड़ा तेल भंडार। तेल मतलब पैसा, तेल मतलब ताकत, और तेल मतलब राजनीति। यही वजह है कि वेनेजुएला हमेशा से अमेरिका की नजर में हमेशा से रहा है। अमेरिका को वेनेजुएला से दिक्कत क्यों है? क्योंकि वेनेजुएला की सरकार अमेरिका के दबाव में नहीं चलती। रूस और चीन के साथ हमेशा खड़ी रहती है, डॉलर सिस्टम को चुनौती देती है। और जब कोई देश अमेरिका की लाइन से बाहर जाता है तो कहानी बदल जाती है। आपने हाल के सालों में देखा होगा कि वेनेजुएला की ताकतवर जो सरकारी लोगों और सेना और सिस्टम से जुड़े लोगों को अमेरिका ने सीधे साधा निशाना बनाया, गलत से गिरफ्तारी की, सीधा उठाया और सीधा उनको अमेरिका ले जाया गया। बिना कोई युद्ध के, बिना कोई अनुमति के सीधा एक्शन किया इन्होंने। आप जरा इतिहास देखिए, ओसामा बिन लादेन पाकिस्तान के एटमाबाद में था और ना कुछ हुआ और उसको घर में घुसकर मारा। सद्दाम हुसैन ईरान का राष्ट्रपति था, इराक का राष्ट्रपति था, अंत में उसी की जमीन पर उसे ठिकाने लगा दिया गया। कासिम सुलेमानी ईरान का था, एक ड्रोन स्ट्राइक हुई और बटन से खेल खत्म उसका। मैनुअल जो पनामा था, देश का राष्ट्रपति पनामा का, और अमेरिका सेना ने उसको सीधे गिरफ्तार किया। अबू बकर अल बगदादी आईएसआई, उसको सीरिया में छिपा था, अमेरिका ने ऑपरेशन खत्म करके उसको मार दिया था। मुअम्मर जो गद्दाफी था लीबिया का, नाटो के दबाव में पूरा सिस्टम ढह गया। सवाल ये नहीं है कि अमेरिका सही है या गलत है, असली सवाल ये है कि क्या आपके पास इतनी ताकत है कि आप नियम तोड़कर भी दुनिया को जवाब ना दे। यही होती है रियल पावर, जहां कानून बाद में आता है और ताकत सबसे पहले बोलती है। कहने का मतलब इतना ही है, दुनिया आदर्श से नहीं प्रैक्टिकल से चलती है, ताकत के संतुलन से चलती है।